Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you Pythagoras theorem. Now exercise 10a question. Now question number 11. Question number 11 में क्या दिया है आप देखिए. The sides of the right angle triangle containing right angles pi x and 3x minus 1. मतलब एक right angle triangle हमें ड्रॉ करना है A, B, C. यहाँ पे नहीं दिया है कि कोई कुछ अल्फाबेट की दिस एट B इज 90 डिग्री, एट C इज 90 डिग्री. तो आप अपने मन से कोई भी अल्फाबेट डाल सकते हो. फिर उन्होंने क्या बोला है कि उनकी जो साइड्स हैं, एक साइड सपोज 5x है, 5x सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड क्या है 3x माइनस 1 सेंटीमीटर. ओके. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है. अभी मुझे बताइए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है. ठीक है. तो एरिया कितना दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया कितना दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे इसकी बेस क्या होगी, बेस ये होगी AB और हाइट ये होगी. सो यहाँ पे लिखो हाफ ऑफ AB और बेस क्या होगी BC. सो हाफ ऑफ 5x ओके इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 1 और यहाँ पे आप 60 लिखोगे. ठीक है. नाउ अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि ये डिवाइड में है. तो 5x 3x माइनस 1. नाउ 120 5 इन 3 जा 15 और x दो बार x है तो x स्क्वायर 5x 1 जा 5x. ओके. नाउ 0 15x स्क्वायर 5x माइनस 120. हम इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे लिखते हैं 15x स्क्वायर 5x माइनस 120 0 इज इक्वल टू की इस साइड दे देते हैं. अभी यहाँ पे देखो ये तीनों भी जो टर्म्स है 15 पाई और 120 ये डिवाइड बाय 5 है. वैसे डिवाइड करना जरूरी नहीं है पर डिवाइड करोगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे. सो डिवाइड बाय 5 बोथ साइड. सो क्या होगा 15 से 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 15x स्क्वायर डिवाइड बाय 5 5x डिवाइड बाय 5 120 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर फिर x और यहाँ पे इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा 24 0. राइट. नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कैसे करते हैं वो देखते हैं. मेरी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूं क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. सो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी मिडिल टर्म है और ये मेरी लास्ट टर्म है. तो थोड़ा रफ वर्क की तरफ देखिए. ठीक है. रफ वर्क हम करेंगे कुछ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है. सो पहले क्या करेंगे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म. तो क्या आएगा आपका 3 इंटू 24 24 3 जा 3 4 जा 12 1 3 2 जा 6 और 1 7. सो आंसर इज माइनस 72. अब 72 के क्या फैक्टर्स आएंगे मुझे पता है 9 8 जा. ठीक है. 72 के क्या फैक्टर्स आएंगे 9 8 जा. अब आपने चेक करना है मिडिल टर्म में क्या है. अगर मिडिल टर्म में प्लस होगा तो आपके जो फैक्टर्स है उसमें जो बिग नंबर है आपका उसको प्लस लगाना है और मिडिल टर्म में अगर माइनस होगा तो आपका जो यहाँ पे बिग नंबर है उसे आपने माइनस लगाना है, स्मॉल नंबर को प्लस लगाना है. होप यू क्लियर योर डाउट. ठीक है. सो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x मतलब 1x की जगह आप क्या लिखोगे, ये क्या लिखना है 1x की जगह माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 और ये टर्म एज इट इज 3x स्क्वायर, ये वाली भी टर्म एज इट इज. ओके. अब इन दोनों में कॉमन देखो, दोनों भी नंबर 3 के टेबल में है. सो 3 निकाला x निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा एक x है. सो राइट डाउन x हियर. अभी यहाँ पे 3 चला गया, x चला गया. यहाँ पे देखिए 9x 9 उसको स्प्लिट करते 3 इंटू 3 इंटू x. तो 3x तो मैंने निकाल लिया तो बचा क्या मेरा ओनली 1 3. सो राइट डाउन 3. ठीक है. यहां तक क्लियर है. अब जैसे ये ब्रैकेट आई है सेम ब्रैकेट आपने यहाँ पे लिखना है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ओके. नाउ इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म है. 4 टर्म में से थर्ड टर्म को देखना है. कौन से टर्म को देखना है थर्ड टर्म. x को छोड़ के क्या है, x को छोड़ के है प्लस 8. क्या है x को छोड़ के प्लस 8 वो यहाँ पे लिख दो. अगर इस टेक्निक से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपकी कभी प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होंगे. नाउ दीज आर द कॉमन ब्रैकेट. राइट डाउन कॉमन ब्रैकेट हियर.
x माइनस 3, फिर अनकॉमन क्या है 3x और यहाँ पे प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 3 और ये क्या होगा 3x माइनस 8. सो x इज इक्वल टू माइनस 8/3. अभी जो साइड्स है वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे लिखो साइड्स शुड नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका क्या हुआ 3 हुआ. तो आपको जो साइड फाइंड आउट करनी है वो कौन सी है AB और BC. सो AB क्या है 5x मतलब 5 इंटू 3 दैट इज 15 सेंटीमीटर और BC क्या है 3x माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 3 3 is 9 9 माइनस 1 दैट इज 8 सेंटीमीटर. क्लियर हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ दो डायग्राम दिए हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, यहाँ पे फिगर्स दी हुई है आपको और डायमेंशंस भी दी हुई है. आपको ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है. ओके, सो पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं. फर्स्ट ट्रायंगल क्या है इन ट्रायंगल DCB या DBC. ठीक है, सो एंगल D कौन सा है यहाँ पे 90 डिग्री. तो क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सो क्या आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. यहाँ के हाइपोटेनियस ये है. ठीक है, यहाँ पे साइड 1 यहाँ पे साइड 2. साइड 1 साइड 2 की जगह आप इंटरचेंज कर सकते हो, बस हाइपोटेनियस की साइड आपकी इंटरचेंज नहीं होगी. तो ये हाइपोटेनियस क्या है आपका BC स्क्वायर साइड 1 है DC स्क्वायर DB स्क्वायर. ठीक है, ये क्या हो गया 25 स्क्वायर 24 स्क्वायर DB स्क्वायर. 25 का कितना होता है 625 24 576 DB स्क्वायर. सो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू DB स्क्वायर. इसकी आंसर क्या आएगी 625 माइनस 576 15. यहाँ पे 1 ये 9 हो जाएगा 5 11 4 49. सो 49 DB स्क्वायर. सो 49 किसके स्क्वायर है 7. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 मीटर दिया हुआ है तो मीटर लिखेंगे. DB की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल उन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे DB S2 क्या है आपका S2 इज इक्वल टू 7 मीटर. नाउ दिस वन ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्या है ABE. यहाँ पे E 90 डिग्री है. सो क्या लिखेंगे आप बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो हाइपोटेनियस स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर. ये आपकी हाइपोटेनियस है. यहाँ पे साइड 1 यहाँ पे साइड 2 या यहाँ पे साइड 1 साइड 2 कैसे भी लिखिए एज ए विश. सो ये हाइपोटेनियस आपकी क्या है AB स्क्वायर साइड 1 क्या हुआ BE स्क्वायर और AE स्क्वायर. AB कितना हुआ 25 की स्क्वायर. BE क्या है BE फाइंड आउट करना है हमें. देन AE क्या है AE इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 625. अभी यहाँ पे BE स्क्वायर तो 49. अभी 625 में से 49 गया तो कितना आएगा अभी किया हमने कितना आएगा 576 B स्क्वायर. 576 इसकी स्क्वायर है 24. किसकी स्क्वायर है 24 मीटर नॉट सेंटीमीटर. ठीक है, फिर हमें लेंथ किसकी निकालनी है DE. सो DE इज इक्वल टू DE मतलब क्या होता है DB प्लस BE. DB की वैल्यू कितनी आई 7 मीटर और इसकी वैल्यू कितनी आई 24 मीटर. सो ये कितना होगा 31 मीटर. टोटल लेंथ इसकी कितनी आई DE की 31 मीटर. नाउ उसके बाद उन्होंने क्या बोला है ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल BDC आर कॉन्ग्रुएंट. तो आपको प्रूफ करना है. तो इसकी प्रूफ क्या आएगी प्रूफ इन ट्रायंगल
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, अ लैडर अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। यहाँ पे वॉल है वर्टिकल, जैसे ए बी सी, और दिस इज 90 डिग्री। वॉल और जो है वो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ऑब्वियसली इट इज अ 90 डिग्री। वॉल आड़ी टेढ़ी नहीं रहती है, ठीक है। सो एसी इज अ लैडर, ये आपका लैडर है, ठीक है। और फ्रॉम दी, मतलब वो लैडर एट अ हाइट, उसकी हाइट क्या है वॉल की, 12 मीटर, विथ फुट इट्स द ग्राउंड। क्या बोला है, फ्रॉम द ग्राउंड विथ इट्स फुट, मतलब लैडर की फुट और वॉल के बीच में डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द वॉल, और वॉल की लेंथ कितनी दी हुई है, 12 मीटर। बीसी बी द डिस्टेंस बिटवीन foot of ladder and wall। ये कितना दिया हुआ है, बीसी, बीसी दिया हुआ है 9 मीटर। और लेट एसी बी द लेंथ ऑफ लैडर, ये हमें निकालना है। सो जो आपको जो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, साइड 1 है, और ये क्या है, साइड 2। सो आप साइड 1 साइड 2 इंटरचेंज कर सकते हो, ओके। सो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AC स्क्वायर्ड, दैट इज AB स्क्वायर्ड BC स्क्वायर्ड, ठीक है। AC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू AC क्या है, 12 स्क्वायर्ड 9 स्क्वायर्ड। 12 की स्क्वायर्ड क्या आएगी, 144, 9 की स्क्वायर्ड 181, इन दोनों की प्लस कितनी आएगी, दैट इज 225। सो AC ये किसका, 225 किसकी स्क्वायर्ड है, 15। सो यहाँ पे आएगा 15। 15 ये क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ कितनी आई, 15 मीटर। फिर क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में इफ द फुट ऑफ द लैडर इज शिफ्टेड 3 मीटर अवे, वो बोल रहा है फुट ऑफ लैडर शिफ्टेड, मतलब यहाँ पे 3 मीटर अवे, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 3 मीटर अवे, ये जो लैडर है वो वहां पे ऐसे सरका दी, मतलब इसको थोड़ा सा उन्होंने टर्न किया, ठीक है। अवे फ्रॉम द वॉल, हाउ मेनी लोअर विल बी लैडर स्लाइड डाउन, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इस डायग्राम से थोड़ा मैं इधर निकालती हूँ, क्या है, D, बीच में पॉइंट C है, B है, और इसे पॉइंट दे देती हूँ मैं E। तो मुझे बेसिकली ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। लेंथ ऑफ लैडर तो मुझे मिल गया है, ये लेंथ ऑफ लैडर जो है D, वो इज एंड इक्वल टू AC है, राइट। तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ लैडर, यहाँ पे लिखा है ना, लेट AB बी द लेंथ ऑफ लैडर, तो यहाँ पे लिखो AC इज इक्वल टू D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोनों की लेंथ कितनी हुई, 15 मीटर। सो ये आपका आ गया 15 मीटर, और यहाँ पे ये 3 है, ये 9 है, मतलब टोटल कितना हुआ, ये 3 + 9 दैट इज 12 मीटर, ठीक है। तो मुझे बेसिकली सिर्फ EB निकालना है, तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल DEB, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड। हाइपोटेन्यूज क्या है, DE स्क्वायर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, EB स्क्वायर्ड, फिर DB स्क्वायर्ड, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी है, हाइपोटेन्यूज 15 स्क्वायर्ड, दैट इज 12 स्क्वायर्ड DB स्क्वायर्ड, ठीक है। 15 कितना हो गया, 225, ये हो गया 144 DB स्क्वायर्ड। नाउ 225 माइनस 144 कितना आएगा, दैट इज 81। 81 किसकी स्क्वायर है, 9। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी लोअर विल बी द लैडर स्लाइड डाउन, 9 मीटर लोअर विल बी द लैडर स्लाइड डाउन, ये आपकी आंसर होनी चाहिए,
Okay, now next question.